वालेकुम। तो नेक्स्ट जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब बोले बताएंगे कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लेट एस मोल पर लीटर बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट ए एक्स बी वाई। तो यहाँ पे जो सॉल्ट है उसका सॉल्युबिलिटी या उसका कॉन्सेंट्रेशन हम कंसिडर कर ले रहे हैं एस है। तब यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है ए एक्स बी वाई। तो पहले इसका डिसोसिएशन देखेंगे, ए एक्स बी वाई को तोड़ेंगे कैसे। तो ए एक्स बी वाई को जब तोड़ेंगे, मेरा है ए एक्स बी वाई, इसको हम डिसोसिएट कैसे किए हैं, इसको डिसोसिएट किए हैं। तो जनरली क्या होगा, जब भी किसी सॉल्ट को तोड़ेंगे तो वो क्या होगा, वो एक प्लस और एक क्या होगा नेगेटिव में जाएगा बी माइनस। अब जनरली क्या होता है कि ये जो आपका ये सफिक्स में है ए एक्स, ये क्या होता है, ये इसके पावर में चला जाता है। इस तरीके से ही फार्मूला बनता है। और ये जो y है, ये क्या होता है, ये इसके पावर में चला जाता है। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे y चला आएगा और यहाँ पे क्या होगा x आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब जो आयंस हुआ उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ पे ए एक्स है, मतलब एक्स अमाउंट है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या दे दिए, एक्स अमाउंट दे दिए। यहाँ पे क्या है, बी वाई है, तो यहाँ पे मैंने बी जो है वाई अमाउंट है, इसीलिए यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए वाई बी दे दिए। तो ये इस तरीके से क्या हुआ, इस इक्वेशन को लिखे हैं। तब यहाँ पे अगर उस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी एस है, सॉल्युबिलिटी मतलब वाटर पार्ट में चला गया, सॉल्युबिलिटी मतलब वाटर पार्ट में चला गया। तो अगर उस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी जो है एस है, तब क्या होगा, उतना ही सा क्या होगा, वो आयंस में चला जाएगा। इसलिए इसको एस और इसको भी एस दे दिए। अब चूंकि यहाँ पे अमाउंट कितना है, एक्स एक्स अमाउंट है, वाई अमाउंट है, इसलिए क्या करेंगे, जो सॉल्युबिलिटी है उसको उसका फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हो जाएगा एक्स एस और वाई एस हो जाएगा। तो के एस पी लिखने का बताए थे, के एस पी कैसे लिखेंगे, के एस पी बताए थे कि इसका कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्म में लिखेंगे, और ये जो कॉफिशियंट है वो क्या होगा, वो उसके पावर में चला जाएगा। सिमिलरली बी एक्स को लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, और उसका जो कॉफिशियंट है वो क्या होगा, वो पावर में चला जाएगा। तब इसका जो अमाउंट दिया हुआ है, ए का जो अमाउंट दिया हुआ है कितना, एक्स एस अमाउंट दिया हुआ है, तो एक्स एस उसके जगह पे लिख दिए। और चूंकि इस पे पावर था तो इस पे भी पावर चलाएगा एक्स। सिमिलरली बी, बी का क्या होगा, बी का जो अमाउंट है वो क्या है, वाई एस है, तो वाई एस दे दिए। और बी बी पे क्या है, एक पावर है वाई, तो इस पे भी क्या होगा, वाई चलाएगा। अब क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग करेंगे, मतलब तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स पे पावर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे वाई पे पावर वाई है तो वाई पे पावर वाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एस पे पावर, माने ये एक फैक्टर आएगा एस पे पावर एक्स, एक फैक्टर आएगा, और एक फैक्टर आएगा एस पे पावर वाई आएगा। तो फिर लॉज ऑफ इंडिसेस लगाएंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर को जोड़ देंगे, तो एक्स पे पावर एक्स, वाई पे पावर वाई, और एस पे पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ के एस पी। के एस पी का ये एकदम जनरल फॉर्म है कि अगर कॉफिशियंट हमको मालूम है तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन पिछले क्लास में हम कुछ एक तरीका बताए थे जहाँ पे ये एक जनरल फॉर्म है, इसको मतलब ये फार्मूला है एक, तो मतलब याद रखना होगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल तरीके से जाएंगे, पिछली क्लास में जितना भी सॉल्ट का हम डिस्कस किए थे, तो वहाँ से काफ़ी आसान होगा ना। कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, जैसे द solubility of AgCl is 1.06 into 10 to the power minus 5 मोल्स पर लीटर। तो यहाँ पे जब भी न्यूमेरिकल आए, सबसे पहले कोशिश करेंगे कि डाटा को कलेक्ट करें। तो यहाँ पे सॉलिबिलिटी बोल दिया, मतलब हमको एस का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। फाइंड आउट इट्स के एस पी, तो हमको के एस पी निकालना होगा। तो पिछले क्लास में, और सॉल्ट क्या है हम लोग का, ए जी सी एल है। तो पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे, बहुत सारा सॉल्ट दिए थे और उसका एक्सप्रेशन दिखाए थे कि कैसे हम उस सॉल्ट को डिसोसिएट करेंगे और फिर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे AgCl, इसको जब तोड़ेंगे तो ये Ag प्लस Cl माइनस में चला जाएगा।
फिर लिखेंगे ये एस है तो ये भी एस एस हो जाएगा, इसका कॉफिशिएंट सब 1 1 है तो ये भी 1 1 होगा। फिर के एस पी का एक्सप्रेशन क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लिख दिए। अब ए जी प्लस का वैल्यू एस है और उसका भी वैल्यू एस है, तो ये दोनों मिल करके एस स्क्वायर हो गया, और एस का तो वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो बस इसका स्क्वायर अगर हम निकाल देंगे तो हमको के एस पी का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे नेक्स्ट दूसरा एक न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbCl2 एट 298 केल्विन इज 2 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर। तो यहाँ पे भी हमको एस का वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे भी ये वाला जो पोर्शन है ये एस का